जैसा कि पूरे भारत को पता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद महज 3 साल की मेहनत में अपनी पार्टी खड़ी करके उन्होंने नगीना से सांसदी का चुनाव लड़ा। तक आप देखते थे कि भाई चंद्रशेखर आजाद भारत में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का कहीं भी अत्याचार शोषण अन्याय होता था या कोई भी ऐसी योजनाएं सरकार द्वारा लाई जाती थी जो हमारी जनता के हित में नहीं थी, उसके खिलाफ वो आवाज उठाते थे। क्या लगता है जो लोग राम के नाम पर वोट मांग रहे थे आज वही अयोध्या से ही जो है वो हार चुके हैं और जो है जो दलित समाज का जो चेहरा है वो विजयी बनकर के आया। क्या लगता है कि भगवान राम जी को पसंद नहीं आया भाजपा का प्रत्याशी? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जहाँ कोई किसी भी धर्म के मानने वाले जो उनके गॉड हैं, भगवान है, अल्लाह है, कोई इंसान उसको ला सकता है। तो सबसे पहले उन लोगों ने जो नारा लगाया कि जो राम को लाया है राम को वो लेके आएंगे। भारत देश में राम आज से हैं, बहुत पहले से हैं। तो मेरी समझ से राजनीतिक आप देख पा रहे होंगे कि रोड पर जो है एक स्त्री को जो है बैठाल करके और उसको पट्टी बांध करके उसके पहले तो उसको मारा जाता है बहुत ही बेरहमी से, उसके बाद में उसको जो है गोली से उसका सिर उड़ा दिया जाता है। ऐसी घटनाओं को लेकर के भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद जो है आगे चल करके क्या फैसला ले सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जिस समाज का शासक नहीं होता है, अत्याचार उसी समाज के होते हैं। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया समय समय पे। कभी बाबा साहब जिनका शासन सत्ता में बहुत मजबूती के साथ पैर जमा हुआ, क्या उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो? नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, इस वक्त मैं जो है राजधानी से सटे लखनऊ के बगल में स्थित जनपद सीतापुर में मैं मौजूद हूं। आपको बता दें आज सीतापुर में भीम आर्मी का जिला स्तरीय आज बैठक बुलाई गई है जिसमें आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जीत की खुशी में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरे बीच में मौजूद हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राजवंशी जी। तो हम जानेंगे आज के इस मुख्य कार्यक्रम का क्या पर्पज है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद द बुद्धिस्ट टीवी चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से उन सभी चैनलों को मैं धन्यवाद देता हूं जो बहुजनों की बात को समाज तक ले जाते हैं। जैसा कि यहाँ कई दिनों से तैयारी चल रही है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसा कि पूरे भारत को पता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद महज 3 साल की मेहनत में अपनी पार्टी खड़ी करके उन्होंने नगीना से सांसदी का चुनाव लड़ा और वहाँ की जनता ने उनको बहुत प्यार दिया। उनके सामने कोई टिक ही नहीं पाया, जबकि सारी बड़ी बड़ी पार्टियां, इंटरनेशनल पार्टियां जो थी, वो वहाँ पे अपने अपने प्रत्याशी उतारे। वहाँ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ सीतापुर की तरफ से देता हूँ कि उन्होंने भाई पे भरोसा जताया। और उसी की खुशी में हम लोगों ने एक पार्टी रखी है और इसमें उनकी वजन के बराबर हम लोगों ने सबके सहयोग से लड्डुओं का इंतजाम किया है जो पूरे सीतापुर में बांटने का काम करेंगे। और हम लोगों ने कुछ फलों का अरेंजमेंट किया है जो बीमार व्यक्ति हमारे जिला अस्पताल में एडमिट हैं उन तक बांटेंगे, और केक काट करके हम लोग अपनी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। इसमें पूरे जिले के कार्यकर्ता आए हुए हैं। दिखाइए दिखाइए। ये जैसे कि आपने बताया कि अभी जो भाई के वजन के हिसाब से लड्डू की व्यवस्था की गई है जो वितरण किए जाएंगे जनपद में, करीब कितने केजी होंगे? देखिए, लड्डू तो हम लोगों ने 1 कुंटल बनवाया है, लेकिन उनका वजन जो है हम लोगों को बताया गया 82-83 किलो है। ठीक है, उस हिसाब से तौल के वो इतने अलग किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि हम पहले 82-83 किलो लड्डू नहीं बनवा सकते थे। 1 कुंटल लड्डू बनवाए, फिर वेट के हिसाब से हम लोग वितरण करेंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि पूरा दलित समाज ही नहीं, बुद्धिजीवी, अम्बेडकराइट, एससी एसटी ओबीसी आदिवासी समाज के लोग जो है लोगों के बीच में अपना नाम छोड़ने वाले दलित समाज के बीच से निकले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है आज वर्तमान में एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं राजनीति में। एक और जैसे कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को भी वो पीछे पछाड़ चुके हैं और एक नए चेहरे के रूप में वो सामने आ चुके हैं। अभी तक जो लड़ाई थी वो जमीनी स्तर तक थी, लेकिन अब जो है दलित समाज की वो लड़ाई, आदिवासी समाज की वो लड़ाई, अल्पसंख्यक समाज की वो लड़ाई भाई चंद्रशेखर आज़ाद अब संसद में भी गरजेंगे। किस रूप में जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आगे काम करने वाले हैं? देखिए, आज तक आप देखते थे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद भारत में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का कहीं भी अत्याचार शोषण अन्याय होता था या कोई भी ऐसी योजनाएं सरकार द्वारा लाई जाती थी जो हमारी जनता के हित में नहीं थी, उसके खिलाफ वो आवाज उठाते थे।
आज नगीना की जनता ने उन्हें मौका दिया है और उससे कहीं ज़्यादा पावर से वो अपनी बात संसद में रखने के लिए तैयार हैं। और चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि हम पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारे साथ अगर अन्याय हुआ, 85% जो बहुजन है, बहुजन के साथ अन्याय हुआ तो हम चुप बैठने वाले नहीं, चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो संसद में हो। क्या लगता है जो लोग राम के नाम पर वोट मांग रहे थे, आज वही अयोध्या से ही जो है वो हार चुके हैं और जो है जो दलित समाज का जो चेहरा है वो विजयी बनकर के आया। क्या लगता है कि भगवान राम जी को पसंद नहीं आया भाजपा का प्रत्याशी? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जहाँ तक मेरी राय है कि धर्म और संप्रदाय को राजनीति के बीच में नहीं लाना चाहिए। भाजपा वालों ने क्या किया, इससे पहले भी राम थे, वो राम को क्या लाएंगे भाई? कोई भगवान को या किसी भी धर्म के मानने वाले जो उनके गॉड हैं, भगवान है, अल्लाह है, कोई इंसान उसको ला सकता है। तो सबसे पहले उन लोगों ने जो नारा लगाया कि जो राम को लाया है, राम को वो लेके आएंगे। भारत देश में राम आज से हैं, बहुत पहले से हैं। तो मेरी समझ से राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी धर्म संप्रदाय के जो धर्म गुरु हों या महापुरुष हों, उनको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यानी भाजपा एक और जो है जय श्री राम का नारा देने वाली, राम के नाम पर वोट मांगती है और दूसरी ओर वहीं से जो है अयोध्या सीट से ही राम जी उनको हराने का काम करते हैं और दलित समाज की जो प्रत्याशी है उनको विजयी करने का जो है काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास, पाखंडवाद जो है इन मानवादियों में कूट कूट के भरा हुआ है। यह जरूरत है समाज के दबे कुचले समाज की जो अपने हक और अधिकार को जाने और सही जगह अपने वोट का जिन्होंने अपना इस्तेमाल किया है, वो एक जो है कड़ा जवाब दिया है भाजपा सरकार को, भाजपा के लोगों को। ये बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। वर्तमान में जिस प्रकार इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना जीत का जो अपनी बात रखी है वहाँ पर अयोध्या से, खासकर वो बहुत ही चर्चित है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। किस रूप में देखते हैं कि लगातार जैसे कि एससी एसटी ओबीसी समाज जो दलित पिछड़ा समाज है उसके ऊपर लगातार अत्याचार उत्पीड़न होते हैं। अभी हाल ही में एक जो है मणिपुर का जो है एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि रोड पर जो है एक स्त्री को जो है बैठाल करके और उसको पट्टी बांध करके उसके पहले तो उसको मारा जाता है बहुत ही बेरहमी से, उसके बाद में उसको जो है गोली से उसका सिर उड़ा दिया जाता है। ऐसी घटनाओं को लेकर के भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद जो है आगे चल करके क्या फैसला ले सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जिस समाज का शासक नहीं होता है, अत्याचार उसी समाज पे होते हैं। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया समय समय पे, कभी बाबा साहब ने, कभी काशीराम साहब ने, और उसके बाद आज आंदोलन चंद्रशेखर भाई चला रहे हैं। और उस आंदोलन की बदौलत यहाँ पे जितने आप नीले अंगोछे में जितने भी साथी देख रहे हैं, सब भीम आर्मी के सिपाही हैं। और जहाँ तक घटनाओं का सवाल रहा, ये घटनाएं तब तक होती रहेंगी जब तक देश की सर्वोच्च गद्दी पे कोई अपना बहुजन समाज का व्यक्ति वहाँ पे प्रधानमंत्री के पद पे नहीं बैठेगा, इतना स्ट्रिक्ट शासन नहीं करेगा, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक आ पा रही हैं। बहुत सारी घटनाएं जो हैं गांव और गलियारों में दबी की दबी रह जाती हैं। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, जिन जिन लोगों के साथ घटनाएं होती हैं, अगर भीम आर्मी को रात को 12 बजे भी खबर चल जाए तो भीम आर्मी के सिपाही बिना जान की परवाह किए हुए वहाँ पे जाते और उनको लड़के उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि कब तक ये घटनाएं होती रहेंगी, हमारे ऊपर ही ये घटनाएं क्यों होती हैं? भाई, पूरे भारत में जो 15% के वो लोग हैं जिनका शासन सत्ता में बहुत मजबूती के साथ पैर जमा हुआ, क्या उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी और एसटी के जो लोग हैं उनके साथ ही क्यों होता है? तो मैं बता दूं, हमारा समाज पहले दबा कुचला था, इसीलिए आज भी दबाया और कुचलाया जा रहा है। और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी पूरी तरीके से तैयार है। और इसकी लड़ाई केवल आवाज से नहीं, हम लोग अब पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 में प्रत्येक सीट पे हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता अभी से मजबूती से अपना संगठन बूथ स्तर तक तैयार करेंगे और प्रत्येक सीट से चुनाव लड़के और पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई जाएगी और आने वाले पूरे भारत में
हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। ये 85% का जो गठजोड़ है उसी के माध्यम से हम लोग सरकार बना के और भारत में जो भी अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कड़े कानून और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करके तब जाके ये अत्याचार और अन्याय बंद हो सकता है, इससे पहले खत्म होने वाला नहीं। और महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, तो ये कहीं न कहीं जो है समाज की महिलाओं को जो है जागरूकता दिखाने का काम हो रहा है भीम आर्मी की तरफ से। क्या कहेंगी भीम आर्मी की जो महिलाओं की जो संख्या आप लोगों के माध्यम से जो बढ़ रही है, आने वाले समय में देखा जा रहा है लगातार, जैसे कि पिछले दिनों में देखा गया कि बहुत सी ऐसी घटनाएँ ब्लॉकों में, जनपद में जो है देखने को मिली। इन घटनाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है, जो चंद्रशेखर भाई हमारे नगीना से जीते हुए हैं, चंद्रशेखर भाई जो हमारे नगीना से जीते हैं, उसी के उपलक्ष्य में हम एक खुशी की बधाई दे रहे हैं। और हमारा कहना यही है, हमारी जो बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, ये सन 2027 में नहीं होगा। हम जमीनी स्तर से लड़ाई लड़ेंगे मजबूती के साथ में। चंद्रशेखर भाई को हम गद्दी पे जरूर बैठा लेंगे। मतलब जो है अगला जो चुनाव है विधानसभा का, आप जो है मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है। आप लोग लग चुके हैं? लग चुके हैं, अगर लग चुके हैं, बिल्कुल लग चुके हैं, बिल्कुल लग चुके हैं, दिलो जान से लगे हैं। और क्या महिलाओं की संख्या बढ़ रही है? बहुत बढ़ रही, क्योंकि हमारे लोगों पे इतना अत्याचार हो रहा। आप देख लीजिए मणिपुर की घटना है, और आप देख लीजिए इंदर मेघवाल की, कहीं तो मोछ रखने पे, कहीं तो किसानों पे गाड़ी रौंदी जाती है, कहीं तो कुछ होता। हम लोग परेशान होकर एक संगठन तैयार किए। अब संगठन ये घर घर जाएगा और आवाज गूंजेगी, और अपने भाई चंद्रशेखर को बहुत जल्दी 2027 को बिल्कुल विधानसभा से, यहाँ से जितने हमारे भाई खड़े होंगे सबको जिता के, एकजुट बना के, और चंद्रशेखर भाई को हम मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। जी बिल्कुल। मेरे बीच में और भी कुछ महिलाएं हैं, मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? बबली हंस मेरा नाम है। कहाँ से है? रामकोट से। भीम आर्मी का जो कारवां आगे जो निकल पड़ा है, इसको आप किस रूप में देखती हैं? अच्छे रूप में देखती हूँ। भीम आर्मी का करवा जो महिलाओं को लेकर के जो सक्रियता भीम आर्मी दिखा रही है, जोड़ने का काम कर रही है, वो अच्छा कार्य कर रही है। भीम आर्मी जो कर रही है महिला को जोड़ने। 100 नंबर बाद में आती है, लेकिन भीम आर्मी बहुत जल्दी आती है। जितने घन फोन करो, चाहे आधी रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बारिश हो, चाहे आधी तूफान हो, फिर भी हमारे वहाँ की भीम आर्मी तुरंत आती है। हम लोगों के हर समस्या को साथ देती है भाई। हर समस्याओं से पहले जो है पुलिस के पहुंचने से पहले भीम आर्मी के लोग पहुंच जाते हैं, और यही वजह है कि जो है भीम आर्मी में जो है जनसंख्या बढ़ रही है बराबर लगातार। तो ये एक और देखना लाजमी होगा कि जो है बहुजन समाज पार्टी की जितनी भी जो जनसंख्या थी, आज वो जो है दिन पर दिन जो है कम हो रही है, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी दिन पर दिन मजबूत हो रही है। ये कहीं ना कहीं एक जो है बसपा को जो है करारा मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो आजाद समाज पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा। क्या नाम है आपका? रूबी। कहाँ से हैं? रामकोट से। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, महिलाओं के लिए कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए, और हम लोग लगे हैं चंद्रशेखर जी को हम प्रधानमंत्री के रूप। योगी सरकार में क्या सुरक्षा महिलाओं को नहीं मिल पा रही है? सर, नहीं मिल पा रही है हम लोगों को। लेकिन योगी जी तो बड़ा बड़ा जो है अपने दावे करते हैं कि महिलाओं को हम, जो महिलाएं पहले रात में नहीं निकल पा रही थी, आज वो रात में भी बिना हिचक के निकल रही, उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। किस रूप में इसको देखते हैं? सर, कोई सुरक्षा अच्छी नहीं है, हम लोग भी परेशान हैं इससे, की सरकार से। क्या कहेंगे इस पर आप? हम कह रहे हैं, हम भाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योगी सरकार हमको कुछ दिए नहीं, केवल 5 किलो राशन, और वो भी 5 किलो हमारे गांव में। चलिए वहां पर सर्वे करिए, हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, हमारे गांव में कम से कम 5% ये राशन खाए के यहाँ लोगन के कैंसर हुई गवा। हकीकत में कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। इसीलिए हर बहन से, हर भाई से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप आइए हमारे भीम आर्मी में जुड़िए, आजाद समाज पार्टी में आइए। आप ये राशन के मोहताज नहीं रहेंगे। अगर हम शासक होंगे तो आपको राशन की जरूरत नहीं। हम जानते हो क्या करेंगे, हम 5 बीघा खेत दे देंगे। और क्या 5 किलो राशन पूछा जाए, मोदी खा सकते हैं 1 महीने,
फिर नहीं खाली खा राशन, सकते। उसके साथ में नहीं दाल खा सब्जियां सकते। नहीं है। अगर मोदी से पूछा जाए, अगर उनके बहन बेटी होती तब आज ये महिलाओं पे अत्याचार नहीं होता। अगर वो अपनी बीवी शादी करके छोड़ दिया तो वो कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ है संसार में बहन बेटियों के साथ में जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा। बहन बेटी नंगी घुमाई जा रही रोड पे। मंदिरों में कपड़ा, मूर्तियों पे कपड़ा, हमारी बहन बेटी नंगी घूम रही है। पूछिए मोदी से, का यही मोदी का नियम है? सरकार यही बताती। राम मंदिर से वहाँ के राम मंदिर वाले खुश नहीं है, इसीलिए मोदी वहाँ से हार गए, इसीलिए अयोध्या से हारे हुए जो हैं। राम को लाए थे, राम ने उनको ही हटा दिया, हरा हाँ, दिया। राम हटा दिया। राम में दम थी तो राम जिता देते। इस बात का वादा करते हैं, राम में लक्ष्मण में अगर है हिम्मत। मेरी बात सुनिए, देखो सबसे ज्यादा जो अपमान किया गया है भगवान श्री रामचंद्र जी का, वो बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा किया गया। बिल्कुल 100%। अब आने वाले जो पिछला समय रहा उसमें जो है राम का कोई अपमान ऐसा नहीं हुआ, नहीं कभी जितना नहीं। जितना भाजपा सरकार अरे में मेरी हुआ। नहीं उम्र हुआ हो गई, था, कभी ये नहीं ऐसा बीजेपी हुआ। वालों ने किया ऐसा है। अपमान घोर किया है बीजेपी मतलब वालों ने। धर्म के नाम पर वोट मांगा है। हाँ, धर्म के नाम पे कोई नहीं लूटते ला हैं, सकता। लूटते हैं, वोट नहीं उसको लूटते हैं। संवैधानिक है, जो कि गैर संवैधानिक क्या नाम है अपना? मेरा नाम है विशाल कुमार कनौजिया। कहाँ से हैं? बिस्वा से। किस्मा से? ये जो धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, ये जो कि गैर संवैधानिक है। संविधान के अकॉर्डिंग जो कहा जा रहा धर्म है, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होता है, उसमें धर्म रिलीजन कोई भी किसी का पार्टिसिपेट नहीं होता है। अभी योगी जी की जो मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ, योगी जी जो आए थे, तो उसमें जो है राम मुद्दे पे वोट मांगी गई। चुनाव आयोग पूरा उस पर शांत बैठा था। चुनाव आयोग को बिल्कुल ये नहीं था कि अभी वोट चल रही। अभी आकाश आनंद जी सीतापुर में आए थे, उन्होंने थोड़ा सा बीजेपी को कहा, उनको तुरंत मुकदमा लिख गया। जरा ये सोचिए, चुनाव आयोग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब योगी जी, मोदी जी जब धर्म के नाम पे वोट मांग रहे थे, तब चुनाव आयोग कहाँ पे था? चुनाव आयोग क्या तब सो रहा था? बिल्कुल ये पॉइंट की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल। ये चुनाव आयोग के जो 3 सदस्यों को मनोनीत किया, चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष होता है, किसी भी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन 3 मेंबर को इन्होंने चुनाव आयोग में अपने हिसाब से बिठाया। वो किसके आधार पे बिठा दिया? चुनाव से पहले जब आपकी सदस्यता नहीं थी, आपने संसद के बाहर सीआरपीएफ हटा के आर्मी क्यों लगाई? आपके पास तो कोई शासन प्रशासन का कोई तो है नहीं, आप भी एक आम आदमी हो गए, राष्ट्रपति ने आपका वो कर लिया। ये सब चीजें जो हैं, अभी एक जो बना दिया तीनों सुरक्षाओं का, जो जल सेना, थल सेना, वायु सेना थी, उसका उन्होंने तीनों का एक अध्यक्ष बना दिया। जैसे सबसे पहले बिपिन रावत जी बने। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था की कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष एक साथ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर तीनों देश के अध्यक्ष के एक अध्यक्ष होगा या एक साथ मिलेंगे तो यहाँ पे आर्मी शासन लागू हो सकता है। इसीलिए वो अपने सर्विस काल में वो एक साथ ना तो हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं, ना तो एक साथ बैठ सकते हैं, ना तो एक साथ मिल सकते हैं। इन्होंने क्या किया है कि तीनों सेनाओं का एक अध्यक्ष घोषित कर दिया, बिपिन रावत जी को। उन्होंने जब आवाज उठाने की बात की तो उनका प्लेन क्रैश करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एससी समाज थे, बिपिन रावत जी थे, हमारे पासी समाज से बिलोंग करते थे। ये सब नीतियां देश में चल रही हैं। मतलब जो है चुनाव आयोग ने जो है ये जानबूझ करके जो है धर्म के नाम पर राजनीति भाजपा के लोगों को करने का मौका दिया, और वहीं जब विपक्ष के लोग धर्म पर बोलते थे तो उनके ऊपर जो है एक्शन करके उनको जो है उनके ऊपर मुकदमा लगाने का काम किया बराबर जो है चलता रहा। तो मेरे साथ में दादा हैं, आप आगे आइए। क्या नाम है दादा? राम अवतार यादव। कहाँ से हैं और आगे? यही रहते हैं मुंशीगंज। कहाँ से? मुंशीगंज से। भाई के सांसद बनने पर आपको कितनी खुशी है? बहुत बड़ी खुशी है, ऐतिहासिक जीत। ये पहली बार हमारे समाज का आदमी एकदम पहली बार इतने वोटों से जीता है कि पूरे देश में, पूरे भारत में ये बात पक्की हो, यानी हर आदमी के दिल में बस गई कि इतनी बड़ी जीत किसी को उम्मीद नहीं थी, जितनी बड़ी जीत हुई। अब हमारा समाज, मूल निवासी समाज, पूरा समाज का कान खड़े हो चुके हैं कि अगर कुछ आगे कोई करता है तो यही आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी पार्टी जो कुछ करेगी सो करेगी। दूसरे लोग जैसे मान लीजिए भाजपा की सरकार चल रही,
एकदम देवी देवताओं की सरकार, जहाँ पर कुछ होना देना नहीं। जैसे मंदिर के आगे तमाम भिखारी बैठते हैं, और जब वो मंदिर में जो बैठा है वो भिखारियों का भला नहीं कर सकता, तो वो जनता का क्या भला करेगा। इसलिए मान लीजिए मंदिर शून्य, मंदिर का कोई रोल नहीं। हमारे महापुरुष तथागत बुद्ध विश्व के प्रथम वैज्ञानिक, विज्ञान ही सर्वे पर है, विज्ञान ही सब कुछ है। चाहे आप मोबाइल से फ्रिज, एसी कुछ भी लीजिए, हवाई जहाज लीजिए, कुछ भी लीजिए, डॉक्टर को ले लीजिए, किसान खेती को लीजिए, विज्ञान पर ही सब कुछ निर्भर है। हमारे महापुरुष ने विज्ञान की तरफ हमको मोड़ दिया, देवी देवताओं की तरफ नहीं बताया। जी बिल्कुल। समाज को क्यों आवश्यकता थी कि भाई सांसद बने और संसद में जाएं, वो जो है अपने अपने समाज की आवाज को बुलंद करें? अरे भैया, इतनी बड़ी आवश्यकता थी कि जैसे मान लो अभी ये गठबंधन जीता यहाँ सीतापुर का, हमारी कोई जरूरत नहीं थी। जैसे राहुल तैसे मोदी योगी, और उसी तरह से उनसे कम नहीं अखिलेश बाबू हैं। अखिलेश बाबू सबसे ज्यादा मन विचारधारा के आदमी हैं। हमारी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे सामने इतनी मजबूरी आई, इतना इन्होंने परेशान किया हमारे समाज को। जैसे मणिपुर का कांड, लड़कियों को, औरतों को वस्त्रहीन करके पीटा गया, बाद में गोली मार दी गई। हमारे समाज के आदिवासियों को वस्त्रहीन करके पीटा गया, गोली मार दी गई। तो हमारे सामने मजबूरी आई कि इनको हटाओ, ये तो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। जबकि हमारी 85% आबादी और 15% के लोग, इतना बड़ा अत्याचार बर्दाश्त नहीं हुआ। अगला चुनाव देख लेना 27 का, इनको जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। अपनी सरकार, भीम आर्मी की सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। इनको बिल्कुल यहाँ से उखाड़ना है। इतनी मेहनत करनी है हमारे समाज को। तो आप देख रहे हैं लगातार जो है भीम आर्मी के लोग उत्साहित होकर के भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद के जयकारों के साथ में नारे लगा रहे हैं। एक उत्साह है भाई के सांसद बनने पर, जो हर एक पार्टी अपने प्रत्याशियों की जीत पर जो है खुशी जाहिर करती है कि भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं, जिनकी जीत पर आज जिले में, जनपद में, कलेक्ट्रेट में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और भाई की जीत पर जो है करीब जो है उन्हीं के वजन के अनुसार जो है करीब 1 कुंटल के बीच में बताया गया है। मानते हैं कि जो है 82 किलो के हैं, 1 कुंटल करीब जो है लड्डू बनाया गया है और वो वितरण किया जाएगा पूरे शहर में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी।